Hey guys, very good afternoon. Hi वैष्णवी. ये बेसिकली हमारा 10th क्लास होगा गाइस, जिसमें हम अरिथमेटिक का रिविजन्स कर रहे होंगे. वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून. ऑलमोस्ट आई गेस 97 98 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं एंड ये उसका कंटिन्यूएशंस होगा. अनफॉर्चुनेटली 2-3 क्लासेस हमारे. आई एम न्यू हियर. यस यस यस. कोई गल नहीं. ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड मेक श्योर कि जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो हम लोग हायर इशू, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे उसके पीछे का, और ये भी देखेंगे कि हम लोग प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो क्वेश्चंस को. राइट, तो चलो हम लोग सेशंस को स्टार्ट करते हैं. एंड क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इसको एक बार थोड़ा सा. ऑब्वियसली ये पार्ट 10 है हमारा अर्थमेटिक के बेसिस पे. दिस इज अ बिट अबाउट माई सेल्फ. जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार यहाँ पे बता दूँ दैट माई नेम इज़ अभिजीत सिन्हा गाइस एंड आई एम ए बीटेक ग्रेजुएट. पिछले 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ बीबीए एमबीए सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को. ट्रेंड मोर देन 5000 ऑफ स्टूडेंट्स सो फॉर. हाय चेतना, कैसे हो? शो. एंड ये जो है गाइस ये शेड्यूल है. ठीक है, ये क्लासेस तो आपको पता है कि 1 PM पे हम लोग ले रहे हैं ये क्लासेस. तो इस क्लासेस को बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे कि प्रैक्टिस वाला को कभी संडे पे करेंगे, कभी वो चीज़ें चेंज करेंगे. लेकिन कुछ लोगों का स्टूडेंट्स था कि नई नई चीज़ें हम लोगों को सीखना था, तो उसके लिए हमने क्या किया कि 11 AM पे यहाँ पे ये यूट्यूब पे दो दो क्लासेस फिक्स्ड है एंड ये दो क्लासेस फिक्स्ड रहेंगे. क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो 11 AM पे हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे अभी मॉडर्न मैथ देख रहे हैं गाइस, जिसमें सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं. एंड 9 PM पे यहाँ पे बेसिक्स ऑफ मैथ देख रहे हैं. इन केस कोई कैट 2022 या फिर आईपी मैथ 2022 के लिए है, या नहीं तो वो उसका बेसिक्स में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम है, तो बेसिक्स जैसे अरिथमेटिक यहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है, तो इन केस अगर अरिथमेटिक किसी को बेसिक से पढ़ना है तो वो यहाँ पे 9 PM शो को ज्वाइन कर सकता है. एंड यहाँ पे हम लोग उसका कंटिन्यूएशंस करेंगे. एंड इस पे अभी जो है वो हमारा जियोमेट्री चल रहा है गाइस. 2023, अच्छा समझ गया. सो वैष्णव, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023, तो दैट इज फॉर कैट और फॉर आईपी मैट? ऑब्वियसली कैट के लिए होगा ना, तो आपके लिए ये दोनों सेशंस बहुत बेनिफिशियल रहेगा वैष्णवी, डेफिनेटली. जेड, हाँ ठीक है ठीक है, तो वो कैट जेड सब बराबर है. ठीक है, बराबर इन द सेंस कि सबके सिलेबस बराबर है, तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, बट बेसिक सबका सेम रहता है. हाय अनुष्का, तो ये चीजें मेक श्योर गाइस आप ये टाइमिंग जो है वो सेट कर लो 9 PM पे यूट्यूब पे. ऑन कौन से चैनल पे? अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए. यस यस, आई गॉट योर पॉइंट पर्सनली. एंड ये जो है आपका ये स्पेशल क्लासेस पे होंगे एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्री. जैसे आप ये क्लासेस अटेंड कर पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही वो भी क्लासेस आप अटेंड कर पाओगे 7:30 PM वाला. एंड द मोस्ट ये जो अच्छी बात है वो ये है कि ये क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. टाइमिंग मैंने पहले ही आप डिसाइड कर लिया है एंड ये 7:30 PM पे ही चलेगा हमेशा, मंडे टू सैटरडे. लेकिन यू विल से कि सर मंडे है आज, आप बोल रहे हो और स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यस 1 से 2 दिन में इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है कि इसको कैसे लेकर के चलना है हमें. ठीक है, फॉर द नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो 2022 या फिर 2023 के लिए है, उनके लिए लॉन्ग टर्म में ये कैसे बेनिफिशियल हो, आराम से स्पीड में कैसे लेके चलना है, तो वो सारी चीज़ें. तो मेक श्योर गाइस कि जो आप यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी क्वेरी होगा, तो वो यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, तो वो आप मुझसे यहाँ पे पूछना और इसका वेट करना. विद इन 1 और 2 डेज 3 डेज में ये जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. एंड आज से चलो अब हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं, आई मीन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. लेट्स ट्राई टू सॉल्व की क्वेश्चंस क्या आता है. एंड इन केस अगर बन गया अच्छी बात है, नहीं बना तो हम हैं डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे एंड बेसिक से उस क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे फॉर श्योर 100%. सो लेट्स डू ट्राई. एंड कहीं पे कोई भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो बिंदास आप पूछिएगा अभी यहाँ पे क्लास में. और क्लास के बाद का दिक्कत के लिए ये वाला है टेलीग्राम अवेलेबल है हमेशा गाइस आपके लिए.
यस बिंदास, जो भी आंसर्स आ रहा है मार्क कर दीजिए, whether it will be correct or incorrect that does not matter, ठीक है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि हम लोग पोल जब करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि एट लास्ट आपको ये चीज़ें पता चलते रहती है कि लीडर बोर्ड जो है वो क्या कह रहा है, आपके फेवर में है क्या, वो कितने क्वेश्चंस आपने सही बनाए, गलत बनाए, क्या समय लिया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को पता चलते रहेगी। एंड आई गेस सो ऑलमोस्ट सारे लोगों ने जो है वो आंसर्स मार्क किया है। तो चलो स्टिल गाइस, कोई अगर आंसर्स कर रहे हैं तो लेट्स राइट योर आंसर्स हियर ऑन द चैट बॉक्स एंड क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। एट फर्स्ट हम देखते हैं क्या ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, नहीं, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन कहीं पे हुआ होगा और आंसर्स उसके कारण आ गया होगा। तो लेट अस से क्या बोल रहा है, द मंथली इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो ऑफ 5:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज गिवन 1:1, मतलब एक्सपेंसेस बराबर है। एंड नाउ इफ द रेशियो ऑफ द मंथली सेविंग्स ऑफ राम एंड श्याम इज 5:3, व्हाट प्रोपोर्शंस ऑफ हिज मंथली इनकम डज राम सेव। तो कंफ्यूजन नहीं हो अगर इनमें से जो एक दो लोग यहाँ पे पहली बार हैं, बेसिक्स है, ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि रेशियो जब भी हम लोग कभी यूज करते हैं तो इसको यहाँ पे हम डायरेक्टली 5 और 4, इसको डायरेक्टली 1 और 1 नहीं ले लेते, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो राम का इनकम को अपॉन श्याम का इनकम को, यस ऑब्वियसली हम 5/4 तो लेंगे, बट इसको हम थोड़ा सा एक वेरिएबल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसान होगा समझने में। एंड दूसरी चीज है यहाँ पे कि एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, तो राम का एक्सपेंडिचर अपॉन श्याम का एक्सपेंडिचर, दिस इज 1/1। तो इसको यू कैन से दूसरा एक वेरिएबल ले लेना। जब भी कभी आप वेरिएबल्स लेकर के सॉल्व करोगे रेशियो में, अलग रेशियो आ गया तो अलग वेरिएबल्स ले लो। हाय रोहन, फटाफट आंसर्स कर दो रोहन, मुझे पता है कि जब तक मैं सॉल्व करूंगा तब तक तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे। एंड नाउ ये सेविंग्स दिया हुआ है, तो अब सेविंग्स का फंडा तो हम लोग को पता है, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, सेविंग्स आ गया, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो यू विल गेट व्हाट 5 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 4 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5/3। ना जब इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट दैट 5 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ y आपको मिलेगा, और यू कैन से कि दैट 5 टाइम्स ऑफ x बाई 2 इज इक्वल्स टू y। ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब ये लिखने का मतलब क्या हो गया कि आपसे क्वेश्चन में पूछा व्हाट प्रोपोर्शंस ऑफ हिज मंथली इनकम डज राम सेव, राइट, मंथली इनकम का कितना वो सेव करता है, तो देखो मंथली इनकम उसका कितना है 5x, और एक्सपेंसेस उसका y था विच इज 5x/2, मतलब आधा खर्च कर रहा है, तो सेविंग्स कितना हो गया, सेविंग्स कितना हो गया गाइस, जितना वो खर्च कर रहा है उसका हाफ, राइट। सो द आंसर्स विल बी नथिंग बट 1/2। और अगर आपको वो कैलकुलेशन करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, 5x माइनस इसमें कर दो 5x/2 एंड अपॉन 5x, तो आपको वही मिलेगा 5x माइनस 5x अपॉन 2 अपॉन 5x, जो इसका इनकम के बेसिस पे बोल रहा था। तो ये चीजें तो यही आएगी ना, 5x/2 अपॉन 5x एंड दैट इज नथिंग बट 1/2। तो वो यही से दिख रहा है कि हाफ खर्चे हुए, मतलब हाफ उसके बच गया। इज इट क्लियर और नॉट? एक बार देखिए समझिए, इसमें बताइए कि अगर कहीं पे कुछ दिक्कत है तो। यस रोहन आई थिंक से यस क्लियर है, तुमने आंसर्स भी निकाल लिया होगा, आई नो। एनीवन एल्स गाइस, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, दिक्कत होगी तो बता देना बिल्कुल मुझे यहाँ पे। वैष्णवी साइड ओके, चलो क्लियर है, बढ़िया। सो चलो आगे वाले क्वेश्चंस पे मूव करते हैं फटाफट। एंड दिस इज, यहाँ पे हम लोग सेंचुरी मारेंगे गाइस। चलो लेट अस ट्राई। पहले कोशिश करना कि करेक्ट आंसर्स आए, तो इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। एंड वैसे हमेशा हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि विद इन अ मिनट आ सकता है क्या आंसर्स, बट जैसा मैंने बोला कि आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा आराम से कीजिए कि क्वेश्चंस वेरी गुड बेस्ट में, वाओ गुड। 14.2 सेकेंड्स में आंसर्स दो तरीके से आ सकता है किसी भी क्वेश्चंस के, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने में ये मुझे 6 से 7 सेकेंड 8 सेकेंड लग जाएगा। इधर ये क्वेश्चंस मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, पहले सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं 14-15 सेकेंड में आंसर्स कर दिया इसका। दूसरा कि ये वाला क्वेश्चंस जो है उसका मैंने तुक्का मार दिया है, तो इसलिए मेरे को 10 सेकेंड भी जो है वो ज़्यादा लगेंगे। तो बट लेट अस सी कि क्या आंसर्स हमारे पास आता है। चलिए
वैष्णवी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके लिए क्या वर्क किया, या फिर कैलकुलेशंस काफी तकड़ा है कि वो चीजें एकदम मेंटल कैलकुलेशंस कर दिया और आंसर्स आ गया। ठीक है, आई एम गुड इन मैथ्स, वाओ, तब तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। फिर ये सेशन में आपको ज़्यादा मजा आएगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बनेंगे आपके। चलो ना, यहाँ पे बोल रहा है नेट डाउन द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीजेस बाय 20% फ्रॉम 2019 टू 2020। ठीक है, मेल इंक्रीज कर रहा है 20%, ओके, while the population of female increased by 25% in the same period। और मेल जहाँ 20 कर रहा है, फीमेल वहाँ पे क्या कर रहा है, 25% कर रहा है। फीमेल कंप्राइज 36% ऑफ द पॉपुलेशन इन 2019, ओके, तो फीमेल आपको दिया हुआ है 36, मान लो टोटल अगर 100 लेकर के चले तो मेल ऑटोमेटिकली आपके पास कितना हो जाएगा, 64, राइट। क्वेश्चन में पूछा अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन 2020 आर मेल्स। अच्छा, जो इंक्रीज हो गया वहां पे 2019 में आपसे पूछा है कि मेल कितना होगा, तो आपको पता है, हाय निवेश, तो आपको पता है ना कि फीमेल जो है वो 36 हमारे पास है, और फीमेल इंक्रीज किया है कितना, सो वेल फीमेल 25%, दैट मींस व्हाट 1/4, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा गाइस, दिस विल बिकम 45, एंड ये 20% 12.8 इसमें ऐड कर दो, दिस बिकम्स 76.8। तो ये 76.8 विद रिस्पेक्ट टू दिस टोटल, ये कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो 76.8। अभी देखो इनको सम करोगे, व्हाट यू गोना गेट इज 121.8 एंड इनटू 100 अब ये कैलकुलेट करना जो है वो ऑब्वियसली लिटिल डिफिकल्ट है, बट व्हाट अगर मेरे पास ये आंसर्स, मेरे पास क्वेश्चंस में इंस्टेड ऑफ 121.8 इफ इट शुड बी 120, अगर ये ऐसा होता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो मेरे पास आंसर्स करना आसान हो जाता, राइट। तो यहाँ पे आंसर्स करने के लिए आसान हमारे पास हो जाता, आप इसको कैंसिल आउट कर रहे होते एंड देन इसको कैंसिल आउट कर देते, हाउ मेनी टाइम्स 12.8 टाइम, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है, दिस इज 64%। बट 64% कब आती है, जब ये 120 है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो आंसर शुड बी लेस देन 64%, एंड इफ दिस इज लेस देन 64%, तो 64% से स्लाइटली लेसर में जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है मार्क कर दो, एंड विच इज 63%, एज सिंपल एज दैट। या नहीं तो दूसरी चीजें आप यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट चेक कर सकते हो, बट बिलीव में वो ज्यादा टाइम ले लेगा कि हाँ 10% ये होता है, 50% फिर आगे 10% बढ़े, तो वो ज्यादा टाइम ले लेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमको कम समय लेगा तो वो क्या होगा कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट निकाल के आंसर्स को हम यहाँ पे मार्क कर दें, ठीक है। एंड ये चीजें आपको पता है ना कि ऑप्शंस देखो सारे इंटीजर्स में गिवन है, मतलब इतना पॉइंट में टू दी क्लोजेस्ट नहीं गिवन है कि हमको एग्जैक्टली निकालने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना उसके निकलेगा ही आंसर से नहीं कर पाए, ये चीजें तो नहीं। तो आई होप शो कि बाकी लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि यस, ऑप्शंस को देख करके हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि कितना ज्यादा क्लोजेस्ट हमको कैलकुलेशंस करना चाहिए और कितना हम अप्रोक्सीमेशंस पे चल सकता है, राइट गाइस। तो फटाफट एक बार मुझे बाकी लोग जिनका सॉल्व नहीं हुआ था वो बताइएगा कि क्या ये कैलकुलेशंस आपके लिए क्लियर है, क्या कहीं पे कोई दिक्कत है आपको, नहीं होगी तो बहुत बढ़िया बात है। चलो अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बोला था, कितने लोगों ने ये कॉम्बैक दिया था, ये जो जस्ट कल संडे जो हमारे पास हुआ गाइस, एंड ये हर संडे होता है, तो आप में से जिसने अभी तक नहीं दिया है गाइस, प्लीज डू गिव दिस कॉम्बैक टेस्ट एंड यूज दिस कोड, बिकॉज आपको सिर्फ एक कोड यूज करना है, और इनकेस पहले से अगर कोई कोड यूज किया होगा तो वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोड वहां पे डालने का जरूरत आता है आपको अनलॉक करने के लिए, देन यूज दिस कोड सिन्हा10 एंड टेस्ट दो, लेट अस सी कि आपका क्या स्कोर आता है, एंड उसके बेसिस पे आपको कंप्लीटली 1 ईयर का हो सकता है कि अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शंस भी आपको मिल जाए। एंड जो बेनिफिट है हमारे पास मॉक का वो तो आपको मिलेगा ही ना, एंड ये कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स है गाइस, इन केस जैसे अगर आप 2022 के लिए या उससे आगे के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर 24 मंथ, जो इस ईयर के लिए है दे कैन गो फॉर 6 मंथ्स, एनीवेयर लेजर। अगर आपको लगता है कि ठीक है बस सिर्फ थोड़ा सा रिविजन और वो सारी चीजें मुझे सारे टॉपिक्स में ईच एंड एवरीथिंग में करनी है, तो उसके लिए आपके लिए 3 मंथ्स का इनफ होगा, एंड हर एक के लिए अलग अलग प्राइसेस है, गो एंड चेक आउट दैट एंड यूज दिस कोड सिन्हा10 टू गेट अ फ्लैट 10% ऑफ ऑन दैट गाइस, एंड ऑब्वियसली द पर्सनल सपोर्ट दैट यू विल गेट हियर। दिस इज द ट्विन। अगर आइकनिक का क्या बेनिफिट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 2 टाइप्स के सब्सक्रिप्शंस आपको वहां पे मिलेंगे, आइकनिक में 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड इनफैक्ट 6 मंथ्स का भी अवेलेबल है, तो आप वहां पे भी यूज करोगे ये कोड तो वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, फ्लैट 10% का ऑफ मिल जाएगा।
तो जो भी आपको, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ठीक है, आगे वो चीजें नहीं है, चलो इनके बीच का डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, दूसरी एक चीज है और मैं बता दूं कि आपको ना डिजिटली नोट्स मिलेंगे। नोट्स यू कैन से कि बुक के फॉर्मेट में, मतलब जो क्लासेस अभी तो नोट्स ये मिलेगा कि ये क्लासेस आप अटेंड करोगे, क्लासेस जैसे ओवर होगी वहां पे व्यू पीडीएफ पे क्लिक करोगे और वो इस क्लासेस में जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसका पूरा पीडीएफ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा एंड वो कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो। बट जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये तो कंप्लीटली फ्री में ऐसे भी अवेलेबल है, सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पूरा जो है वो नोट्स आपको मिलता है हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का, एंड प्लस में वो डिजिटली अवेलेबल होता है और आइकनिक में वो आपको डिजिटली तो मिलेगा ही मिलेगा गाइस, डिजिटल मोड में मिलेगा प्लस हार्ड कॉपी मिलेगा आपको, मतलब वो आपके एड्रेस पे डिलीवर्ड होगा जो भी आप अपना एड्रेस वहां पे दोगे ना। आइकनिक में इसके ये तो एक एडिशनल चीज आपको मिल गया कि डिजिटल के साथ साथ हार्ड कॉपी भी मिल गया ना। उसके साथ साथ क्या होगा, आप कोई भी अपना पर्सनल एडुकेटर्स का मतलब क्या हो गया कि आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए अगर किसी भी एडुकेटर्स से, तो आप उससे 1-to-1 कर सकते हो, मतलब अभी एक ग्रुप में नहीं, एंड वहां पे आपके पास गाइस बात करने की फैसिलिटी है ओवर द ऐप एंड वैसे भी, तो आप कॉल पे उनसे बात कर सकते हो 8 मिनट्स 10 मिनट्स 20 मिनट्स जो भी आपको टाइम रिक्वायर्ड है, एंड वो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको जिस समय टाइम मिलता है उस समय जिस एडुकेटर्स के साथ चाहते हो उस एडुकेटर्स के साथ जो है वो आप टाइमिंग फिक्स कर सकते हो, वो स्लॉट फिक्स कर सकते हो 1-to-1, वो आपको गाइड कर सकते हैं एंड सारी चीजें जो है वो आपको बताएंगे। टेस्ट एनालिसिस अगर आपको चाहिए, एक्सपोर्ट के गाइडलाइंस भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, स्टडी मटेरियल तो जैसा मैंने बता दिया आपको, एंड कैसे आप स्टडी को प्लान कर सके इन अ लॉन्ग वे, और अगर इसी ईयर आप कैट का एग्जाम दे रहे हो तो भी वो कैसे आपको बेनिफिट कर सके, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलती रहेंगी, ठीक है। एंड ये आज का डाउट का फीचर सबके लिए अवेलेबल है गाइस, किसी भी टाइप का डाउट्स होता है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसको फोटो क्लिक करो, क्रॉप करके एक प्रॉपर मैनर में उसको सेंड कर दो और सब्जेक्ट जो है वो बस सिर्फ सेलेक्ट कर देना कि कौन से सब्जेक्ट का वो है, एंड दैट्स इट, आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, ठीक है। एंड इन केस किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आता है किसी भी पॉइंट पे, तो यहाँ पे आप और डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। तो चलो एक बार ये वाला क्वेश्चंस पे आ जाते हैं एंड ये क्वेश्चंस का आंसर्स चलो मैं दे दिया आपको, यस, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चंस। अरे वाह, 5 सेकेंड 5 सेकेंड और 2 सेकेंड में हमें लगता है कि दिया होगा आपको, तो 7 से 8 सेकेंड, लेस देन 10 सेकेंड, बढ़िया बढ़िया। अनुष्का का भी मैथ्स बहुत बढ़िया है, काफी स्ट्रॉन्ग। ओके, हाय शदाब, संकेत, शगिल, हाय ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हो गाइस, आप लोग सब इसी ईयर के लिए प्रिपरेशंस पे हो या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हो कोई यहाँ पे, फटाफट डू टेल मी एक बार। सर इसी ईयर, बढ़िया बढ़िया। कैसे चल रही प्रिपरेशन, सारा सब्जेक्ट कवर अप हो गया, प्रैक्टिस पे सिर्फ है या फिर कुछ टॉपिक्स है जिसको कवर करना अभी भी बाकी है? हाँ वैसे भी आपका, आपने तो बता दिया था, आपका पता है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं। आई होप आप, आई गेस आप 3rd ईयर में होंगे शायद अभी। तो चलो टाइम इज अबाउट, दिस क्वांट का है, हाँ ये क्वांट का है। अभी तो सारे का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया, प्रैक्टिस करते रहिए कब। एंड यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस पे, कोई रह गए थे अगर आंसर्स कर रहे हो तो करो एक बार यहाँ पे। यस अगेन क्वांट का ही है एंड आई गेस क्वांट में आपका कुछ चीजें कंप्लीट होंगी, कुछ चीजें कर रहे होंगे शायद, कंप्लीट करने की कोशिश है। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं गाइस, अ सम ऑफ 24,000 इज linked at 10% per annum compound interest and compounded annually for 5 years. What is the interest accumulated during the first 3 years? क्या होगा वो फर्स्ट ईयर, 5 साल के लिए किया है बट आपसे पूछ रहा है क्या फर्स्ट 3 इयर्स में क्या होगा। तो एक तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा करके आप 10-15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं क्या? 10-15 सेकंड में आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब यही वाला क्वेश्चन आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो, ठीक है,
क्योंकि कैलकुलेशंस करने के लिए वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूले पे अगर मैं बोलूँ तो वो तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। लेकिन हाँ, ये 10% अगर कंपाउंडेड हो रहा है, ये 10%, अगर सिर्फ मैं आपको इसको बोलूँ कि 2 साल के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर ये सिंपल इंटरेस्ट पे होता तो 3 साल के लिए तो डायरेक्टली ये 30% हो जाता और आप यहाँ से बोलते कि 7200 आपका आंसर हो जाता। बट अभी तो उससे ज़्यादा होगा, तो 76 होगा या 79 होगा, दैट वी डोंट नो, राइट। बट यहाँ पे एक चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर ये 10% 2 ही साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोलता तो वो कितना हो जाता गाइस? 21% हो जाता। अब इसमें 10% हमको और ऐड कर देना है, तो ये मेरा और कितना हो जाएगा? 31% हो जाएगा। और 21 और 10 का भी हम लोग ये वाला फॉर्मूला अगर ध्यान में होगा, हालांकि इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए हम ओरली कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास वैल्यूज क्या गिवन है। जैसे 10 गिवन था तो ये 20 कर दिया और ये 100 कट के 21 आ गया आराम से। फिर इसमें से 21 और 10 में ऐड कर दिया तो 31 आ गया और ये 2.1 इसमें ऐड हो गया, तो ये मेरे पास 33.1 हो गया, राइट। यानी तो 10 का क्यूब जो है, 10% का मतलब क्या होता है कि वो 1.1 हो गया, तो 1.1 का क्यूब भी मुझे पता है कि 1.331, तो यहाँ से भी परसेंटेज समझ में आ जाता है कि अच्छा 33.1% ये बढ़ रहा होगा, राइट। ये 2-3 चीजें हैं जो हम क्विकली कैलकुलेशंस करने के लिए ये सारे काम कर सकते हैं। तो अब मेरे को पता था कि अगर मैं इसको अगर इंक्रीज कर देता हूँ, हाँ मैंने 30% इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये मेरा 72 पर बन जाता है। एंड 3% और इसमें चाहिए ना भाई मेरे, तो ये ऐड कर दो तो 7920। अच्छा, इसका मतलब है कि आंसर मेरा ऑप्शन ही रहा होगा। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन समझ रहे? क्योंकि जब आप 0.1% की बात करते हैं तो यहाँ पे 24 भी तो इसमें ऐड हो जाता है, तो 7944 को हो जाता है। बट इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ठीक है, इन शॉर्ट में अगर यहाँ पे बोलूँ तो हम ये काम कर सकते हैं। तो ये चीजें एक बार मुझे फटाफट बताना कि आप में से कितनों को ये चीजें समझ में आई, मजा आया कि हाँ ये वाला काम कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन रहा होगा तो जरूर मुझे बता देना, क्योंकि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आता है मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करना बड़ा ही जो है वो मतलब क्या बोले टेंशन वाला लगता है, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन इतना ज्यादा हो जाता है तो वो उनको टेंशन पार्ट लगता है, तो इसलिए हमको मजा आता है क्या कि सिंपल इंटरेस्ट में हम उस कंपाउंड इंटरेस्ट को कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम लगा लें। क्योंकि परसेंटेज अगर आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज बोलो 10, 20, 30, 35, 32.4 समथिंग कुछ भी, तो वो आप पक्का आसानी से निकाल लेते हो आप में से सारे लोग। लेकिन वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाने लगते हैं तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, कैलकुलेशन हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत सारा बीमारी है उसके अंदर। समझ रहे हैं आप इस चीज को? सर 3 ईयर परसेंट आप 720 कैसे लाए? सर 3%, देखो 30% आपको दिया हुआ ना, 30% जो है अगर इसको आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा? 3%। तो 30% मेरा 7200 था, 10 से डिवाइड कर दिया तो 720 आ गया, है ना। 9 PM का शो जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहां पे हम लोग बेसिक्स ऑफ मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं। इन केस किसी को बेसिक्स ऑफ मैथ्स में परसेंटेज रेशियो कुछ भी दिक्कत होगा तो वहां पे ज्वाइन करना, कंटिन्यू लंबा चलेगा वो। हाय ईशी, तो क्लियर है ये चीजें? आई होप कि हाँ, 30% कैसे आया, 33% कैसे आया, 3% कैसे आ रहा है, ठीक है, 0.1% कैसे आ रहा है, 100 से डिवाइड करके 1000 से डिवाइड कर दो तो देखो 24,000 है, 24 ही आएगा। ठीक है गाइस, क्लियर है? फटाफट क्विकली शो की क्षमता, हम सब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल बताते चलना मेरे भाई कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको, ठीक है। चलो, तो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 102। हाय अयान, चलो कैसे है 102, एंड लेट्स ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस एज वेल। लेट्स सी क्या हमारे पास आंसर्स आ जाता है। अच्छा, एंड सेशन के एंड में कुछ हम लोग और अभी बातें इंपॉर्टेंट करने वाले होंगे जो आपसे रिलेटेड है। तो सेशन के एंड में इसलिए हम लोग करने की बात करें क्योंकि एक बार क्वेश्चंस फ्लो में चल रहा है, वो क्वेश्चंस चलने देते हैं, हम लोग सीख लेते हैं, फिर बाकी बातें कर लेंगे थोड़ा सा। एंड वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सो दैट इज़ वाई मैं उस चीज़ पे आऊँगा, बट लेटर ऑन आऊँगा उस चीज़ पे एट द एंड। और अभी तो 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको सोचना भी पड़ेगा आगे।
हाँ बढ़िया। जब फिनिश होने पे हो और तब लास्ट मोमेंट पे अगर किसी का आंसर आता बड़ा मजा आ जाता। अरे यार चल 1-2 सेकंड पहले भी अगर आ जाता। वैसे बहुत पहले आंसर दे दिए हैं लोगों ने। एंड बढ़िया बढ़िया गाइस। तो मुझे लगता है कि हिमेश ने आंसर्स लिख दिया है एंड मार्क पे किया। ठीक है, मार्क नहीं किया या तो गलती से गलत मार्क कर दिया। चलो कोई गल नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, इन बिटवीन अगर कोई सॉल्व कर रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर्स लिखिएगा जरूर। और क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सर्टेन अमाउंट वाज सपोज्ड टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 and instead by mistake it was divided among them in the ratio of 1/3, 1/4 and 1/5. अब इसके कारण क्या हो रहा है कि if A got 1650 more than what he was supposed to get, find the total. Okay. तो यहाँ पे तो 3, 4, 5 है। तो ये जो आपके पास A:B:C का रेशियो पहले जो दिया हुआ है हमारे पास 1/3, 1/4 और 1/5, पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर में हम कन्वर्ट कर देते हैं फटाफट। तो 5 और 3 कैल्सियम 60 आ जाता है। तो मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा 20, दिस इज 15 एंड दिस इज 12, राइट। ये इस रेशियो में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और होना किस रेशियो में था, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था। तो जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था और जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उन दोनों को कुछ ऐसा, जैसे यहाँ पे अगर टोटल सम देखोगे तो 5 + 4 दिस इज 9 + 3 इज 12 के मल्टीपल में यहाँ पे हम सम लेंगे तो आसान होगा हमारे लिए। एंड यहाँ पे हम सम कितना ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास सम दिस इज 27 एंड 20 47 आ जाता है गाइस, राइट। यहाँ पे देख रहे हो कि सम कितना आ जा रहा है आपके पास 47 एंड यहाँ पे सम कितना आ जा रहा है 12। अब टोटल जगह पे जो मेरे पास अमाउंट होगा वो तो पक्का बराबर होगा। तो या तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, ठीक है, कि टोटल जो है हम यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे इसको मिला तो ए को कितना मिला होगा 20/47 एंड प्रीवियसली यहाँ पे मिलना था तो कितना मिला होगा 3/12, जिसको कैंसिल आउट करके आप 1/4 भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो उसके कारण ए को ज्यादा मिल गया ना, तो ये वाला पे ज्यादा मिल गया था। टोटल आपके पास सेम था तो 20x/7 माइनस दिस इज x/4 एंड दैट इज इक्वल टू गिवन एज 1650। ना जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 9400। तो यहाँ पे कई बार आपके पास अभी यहाँ पे चाहते तो हम इसको ये कैलकुलेट कर सकते थे, इसको 47 × 4 और इसको 47 × 4 में ले सकते थे, बट बात बराबर ही होती। थोड़ा छोटा अगर आपके पास आ जाता है तो वो क्विक हो जाता है। ये फ्रैक्शन और ये एलसीएम लेने वाला पंगा हमारे पास खत्म हो जाता है डायरेक्टली। तो 47 × 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये आपका 19 से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे आ जाता है। तो फटाफट एक बार बताइए कि क्या ये वाली चीजें क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो किसी को नहीं। कैलकुलेशन वाला पार्ट में बस थोड़ा सा आपके लिए छोड़ दिया, राइट। क्लियर है गाइस, फटाफट एक बार बताओ कहीं पे कोई दिक्कत किसी को भी। अच्छा, कैलकुलेशन वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। कोई इजी पैटर्न, इससे ज्यादा टाइम लग रहा है? कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे पैटर्न में हमको क्या करना पड़ेगा कि 1/3 तो एक ही ले लेंगे एंड इनको सम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो उसमें भी डिनोमिनेटर आपको जो है वो लेना पड़ेगा और वहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना ही जो है वो आपका टाइम सेविंग है। सिर्फ यहीं पे अगर इसको लेकर के करेंगे तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग होगा ही हमारे पास। एंड ये एक तरीका है, इससे ज्यादा शॉर्टकट वे में आई थिंक नहीं कर सकता। अगर इनकेस आप में से किसी के पास इससे ज्यादा शॉर्टकट वे है तो यू कैन टेल मी गाइस हियर, मैं डेफिनेटली उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करूंगा। सो टिल नाउ इज इट क्लियर? बढ़े आगे हम लोग फटाफट। एंड अगर थोड़ा सा देखोगे कि कैलकुलेशन वाला में वो कितना फटाफट आप लिख सकते हो, ठीक है, वो उस पर भी निर्भर करता है। कई बार मन नहीं करता तो स्लो स्लो में भी लिखते हैं, बट अगर थोड़ा सा एनर्जी लेवल है तो फास्ट फास्ट में भी हम लोग चलते हैं। ठीक है, बढ़े आगे गाइस। ऑप्शन में सिर्फ बी ही 47 से डिविजिबल था। अरे हाँ, वो नहीं, ऑप्शंस के बेसिस पे हम, आपने बोला कैलकुलेशंस के बेसिस पे, मैं उसी पे बात किया, ठीक है, ऑप्शंस के बेसिस पे नहीं गए हैं। ऑप्शंस जब है तो ऑब्वियसली है कि ये चीजें तो हम ऑब्वियस है कि कर सकते हैं कि हाँ कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल है किससे या नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास 47 का मल्टीपल मिल रहा है और ये मेरे को 12 का मल्टीपल मिल रहा है, तो वो दोनों के मल्टीपल में हमारे पास होना ही चाहिए। जो नंबर्स होगा उसको हम लेकर के कर सकते हैं।
ठीक है, आप जो बोले, ये अनिमेश ने जो बोला, मैं उसके बेसिस पे ये बातें कर रहा था कि अगर कैलकुलेशंस पार्ट पे करें तो यही एक हमारे पास ऑप्शन बचता है, दूसरा नहीं बचता है। एंड ये जो क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बिना ऑप्शंस के भी मिल सकते हैं एंड ऑप्शंस के भी मिल सकते हैं। यस, ऑब्वियस है कि अगर ऑप्शंस के मिले हैं हमारे पास तो हम ऑप्शंस को उसको फटाफट अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आई एम श्योर पढ़ने में ही थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो थोड़ा सा मैं टाइमिंग इसमें बढ़ा दिया हूँ और लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में कैसे ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला टेस्ट लगता है कि पूरा अनुष्का ने दे रखा है, जहां से मैंने ये क्वेश्चंस लिया, राइट? बिकॉज क्वेश्चंस को पढ़ने में किसी को लग जाए 10 सेकंड, 15 सेकंड, 3 सेकंड में आंसर्स कैसे कर सकते हैं? चलो राज की बात बता दो, आज इतने इंटेलिजेंट तो नहीं हो गए। तीस 35 सेकंड का आंसर्स लेकर के कोई सॉल्व करता है 40 सेकंड का, तो मैं समझता। 3 सेकंड 4 सेकंड में कोई आंसर करता है तो मैं यही समझता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जितने भी लोगों ने पहली बार ये क्वेश्चन देखा होगा, आई एम श्योर उसको क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक पढ़ने में उसको लग जाएगा कम से कम भी तो 10 सेकंड तो लग ही जाएगा उसको। 3 सेकंड में आंसर्स कहाँ कर सकता है? अनुष्का, राज की बात बता दो, सही पकड़ा? टाइम इज फिनिश्ड, तो आई होप सो बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, बट मुझे लगता है कि कुछ लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं, राइट गाइस? करे कुछ लोग ट्राई, क्या आंसर्स आ रहा है एक बार यहाँ पे बताना चैट बॉक्स में। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है गाइस? एन एटीएम मशीन हैड मनी ओनली इन द नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस, या तो 1000 एंड मिस 40, वेरी गुड, 1500 100 में है, ये तीनों डिनोमिनेशंस में है। द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इजेक्टेड बाय द मशीन ऑन एन सर्टेन डे इज 400। However, due to malfunction, the machine wrongly ejected 500 notes instead of 100 notes. ठीक है, मतलब 500 की जगह वो बाय मिस्टेक क्या किया, 100 नोट निकाल दिया, एंड 100 नोट्स इंस्टेड ऑफ 500। अच्छा, owing to this error, the machine calculated the total amounts ejected by it during the day to be 1,80,000. Okay, ये मशीन का कैलकुलेशन है, एंड इफ करेक्ट अमाउंट दैट वाज इजेक्टेड ड्यूरिंग दैट डे बाय द मशीन वाज 1,16,000। ये एक्चुअली निकला है उस दिन मशीन से। व्हाट इज द नंबर ऑफ 1000 नोट्स इजेक्टेड बाय द मशीन ड्यूरिंग द डे? तो क्या क्या चीजें, एक हमारे पास बोल रहे हैं कि टोटल 100। अब ये वाला नोट्स मैंने ले लिया x, ये वाला नोट्स मैंने मान लिया y, और ये वाला नोट्स को मैंने मान लिया z कि ये तीन। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ नोट्स आ गया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 400। अब यहाँ पे तो पक्का ऑप्शंस का कोई यूज वैसा कर नहीं सकता, बट देखते हैं 1000। अब जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बेसिस पे है, तो वो क्या बोलता है कि थाउजेंड्स ऑफ एक्स कर दो, 1000x प्लस 500 टाइम्स ऑफ y कर दो, एंड 100 टाइम्स ऑफ अगर आप z कर देते हो तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है 116,000। एंड जो ये मशीन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो क्या बोलता है कि 1000x कर दो प्लस, ये उल्टा कर दिया ना, मतलब यहाँ पे 500y नहीं होकर के 500z हो गया, और 100z नहीं होकर के आपके पास क्या हो गया, 100y हो गया, राइट? 500 वाला नोट जो मेरे पास y था, वो अब 500 वाला क्या हो गया, z में चला गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, तो ये हो जाता है 180,000 आ गया।
अब ना यहाँ पे आपके पास ये 3 इक्वेशंस आ गए हैं और तीनों इक्वेशंस को आपको यहाँ पे क्या कर देना है, फर्दर सॉल्व कर। तो थोड़ा सा तो इजी वे में इन दोनों को सबने माइनस कर लिया होगा, तो ये आपके पास आ गया 400y, माइनस कर दिया होगा तो 400z आ गया आपके पास, एंड दैट इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 64,000। 400 से माइनस कर दिया तो ये आपके पास आ गया कितना 1600, 160 आपके पास यहाँ पे आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देना है, ये वाला फंडा अप्लाई कर देना है, ये वाला, ये तीनों को आपको सॉल्व कर देना। सॉल्व जब करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, दैट x यू विल गेट इज 40, y यू विल गेट इज 100 एंड z यू विल गेट इज 260। तो ये वैल्यूज आपको मिलेगी। एक बार ट्राई करके देखोगे। तो हमारे पास क्वेश्चंस में पूछा था 1000 नोट्स वाला, तो वो हमारे पास आ गया है 40, तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे 40। नाउ इस क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का दूसरा कोई तरीका है जिससे इजी वे में सॉल्व कर सके? डज एनीवन हैव? 3 सेकंड से पूछता हूँ मैं, क्या तरीका है 3 सेकंड में सॉल्व करने का? किसने किया था 3 सेकंड में सॉल्व? अनुष्का आई गेस। हाँ, उसी का आंसर था। यस अनुष्का, बताइए 3 सेकंड वाला आंसर क्या है? बाकी लोग भी जो है वो समझेंगे इसको, तो 3 सेकंड में अगर सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो सोचो कितना टाइम सेव हो जाएगा। कैट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शंस में 100% लाने से तो कोई नहीं रोक सकता। फिर क्वेश्चन देखा, आंसर्स आ गया। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग गाइस, एंड लेट्स ट्राई कि ये वाला क्वेश्चंस में हमारे पास क्या आंसर्स आ जाता है। दिस इज इसमें देखो 10-15 सेकंड पार हो गए, आ गया। As expected, I was expecting your answers at first. अब क्लास के बाद कहीं पे कॉमन आप लोगों की ग्रुप होगी तो दे विल आस्क यू कि अच्छा तुम कैसे सॉल्व करी थी, या तुमको पता कैसे, तुमको पता है सर कहाँ से क्वेश्चंस लेकर के आए थे। अच्छा एक चीज़ है, देखो यहाँ पे लगता है एक जीरो ज़्यादा दे दिया है, हियर इट शुड बी, ठीक है, बिकॉज 30,000 होगा तो इतना कम शेयर तो नहीं आएगा किसी का भी। वाह, अब इस सवाल में भी किसी के आंसर्स गलत होने थे क्या? नहीं। चलो आप सबको आपके लीडर बोर्ड मिल गए होंगे कि हु इज ऑन द टॉप, राइट? चलो बीच बीच में लीडर बोर्ड ऐसे पता चलते रहना चाहिए। तो नाउ यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया हुआ था, सिंपल है, पी क्यू आर तीनों काम कर रहे हैं, जिस रेट में वो काम कर रहे हैं उसी रेट में उनको क्या होगा, अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे क्यू को क्या मिल जाएगा, तो दिस इज 4/12 मतलब 1/3, 1/3 मतलब अगर 3,000 की मैं बात करूँ तो 1,000 उसको मिलेगा। 30,000 नहीं होगा गाइस, एक जीरो वहाँ पे एक्स्ट्रा था, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबके आंसर्स आ ही गए थे यहाँ पे, एंड यहाँ पे लेट अस से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आज मैं कितना भी कोशिश कर लूँ नहीं हंसने का, पॉसिबल ही नहीं कि मैं नहीं हंस।
आराम से आंसर्स मार्क कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हर सॉल्व सो ज्वाइन। चलो तो लेट अस सी कि क्या आंसर्स आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने आंसर्स मार्क किया, कुछ लोगों के आंसर्स नहीं भी आए हैं। तो एक बार मैं चलो थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड और वेट कर लेता हूँ, इनकेस किसी के आंसर्स आ रहे होंगे। तो चैट बॉक्स में आप अपना आंसर्स लिख सकते हो गाइस, ठीक है। क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके, ए बी सी डी, या फिर नंबर्स में चाहो तो नंबर्स में भी लिख सकते हो। नाउ द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 in their unit test is 78. The average marks scored by the boys and the girls in the classes are 75 and 83. अच्छा, boys separately and girls separately 75 and 83 है. If there are 10 more boys than girls in the class, what is the total number of students in class 1? तो अभी यहाँ पे हम यहाँ पे समझने की कोशिश क्या करते हैं, तो एवरेज ये दिया हुआ, तो जब भी ऐसे हमारे पास दिया हुआ तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन का मेथड अगर अप्लाई करें तो हम बना सकते हैं, जिसमें बॉयज के हमारे पास गिवन है एवरेज कितने 75, गर्ल्स एवरेज इज गिवन 83, एंड उन दोनों को मिला दिया तो एवरेज कितना हो गया 78। तो ये मेरे पास आ गया दैट बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे हम लोग बॉयज की बातें कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम लोग गर्ल्स की बातें कर रहे हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स दे आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो एंड टोटल स्टूडेंट्स की बात किया है तो दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 8, जिसमें से दो ऑप्शंस हैं, तो टोटल की बात किया था। बट ये हमारे पास गिवन है कि देयर आर 10 मोर बॉयज देन द गर्ल्स, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2, एंड दैट 2 इज बेसिकली 10, तो 1 विल रिप्रेजेंट 5 एंड टोटल हमारे पास 8 आ गया है, तो विच मीन्स दिस इज नथिंग बट 40। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एलिगेशंस मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा जल्दी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड आप बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एलिगेशंस का जो मेथड है उसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी दो चीज़ें हैं और उसको मिला करके एक तीसरा कुछ भी रिजल्टेंट मिल रहा है, एवरेज मिल रहा है, मिक्सचर करके कुछ मिल रहा है, तो वो दो, जो भी दो क्वांटिटी है या दो भी कोई मेन विमेन कोई ग्रुप है, वो किस रेशियो में होगा वो आपको मिल जाएगा एलिगेशन के मेथड से, एंड वो ईजिली मिल जाएगा। तो उससे काम आपका थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 40 आ रहा है। बहुत सारे लोगों का आंसर्स आया था, कुछ एक आध लोगों का आंसर्स गलत भी आया था। तो जिन लोगों का आंसर्स गलत आया था उनसे मैं एक बार पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये चीज़ें क्लियर हो गई है आपको। अगर इनकेस कहीं पे डाउट है, कुछ दिक्कत है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मैं हमेशा यूजुअली 10-15 सेकेंड आपका वेट करता हूँ कि इनकेस किसी का कोई डाउट है तो वो आ जाए, सो दैट फिर ऐसा नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो क्लियर, संकेत से क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे यार क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक रहा है यार। हाँ, एंड ये वाला क्वेश्चंस तो बहुत सारे लोगों का किया हुआ भी होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट ये वाला क्वेश्चन जब आता है तो हमको एक्चुअली क्या कोशिश करना है कि हम विद इन 40, हाँ 40 और 50 सेकंड्स में तो पक्का हम आंसर्स कर पाए, ये हमें कोशिश करना है कि 40 टू 50 सेकंड्स में अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। करेक्ट आंसर्स, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि आप चाहे कहीं पे भी पढ़े हों, किससे भी पढ़े हों, अगर पढ़े हों आप ये टॉपिक में इस चीज़ को, तो ये बेसिक के अंदर आ जाता है। इस टॉपिक का बेसिक के अंदर जब भी हम लोग रेशनल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो ये चीज़ें आ जाती हैं हम डिस्कशंस में, तो इसलिए ये ज़्यादा जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। मुझे लगता है शायद दो ही आंसर्स अभी तक आए हैं, टिल नाउ। 3 आंसर्स आ गए, बहुत बढ़िया।
चलो मैं 15 सेकंड का टाइम यहाँ पे और बढ़ा दूँ सो दैट तब तक पक्का और सारे लोग आंसर्स अपना मार्क कर लें। टाइम फिनिश हो गया, लेट्स डू चेकआउट। चलो देखते हैं क्या आंसर्स आ रहा है। बोल रहे इन अ रेस राम बीट्स श्याम बाय 24 मीटर एंड श्याम बीट्स राधे बाय 100 मीटर। तो राम और श्याम का पता है आपको, दो बार राम आर हो गया है। तो राम और श्याम आपके पास दे, मान के चलो कि डिस्टेंस इज डी, तो श्याम का क्या हो जाएगा 24 मीटर्स कम हो जाएगा। एंड श्याम और राधे की बात करेंगे अगर हम, तो श्याम दिस इज श्याम एंड राधे, तो उसमें क्या है अगर ये डी होता है तो ये डी में से 100 होता है, कम होता है। फिर बोल रहा है इफ राम बिट्स राधे बाय 120 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द रेश, फाइंड द रेश ऑफ लेंथ ऑफ द रेश। तो अच्छा ये चीज़ है हमारे राम और राधे के बीच में यहाँ पे गिवन है। तो राम और राधे के बीच में अगर यहाँ पे गिवन है तो राम और श्याम था ना, यहीं पे हम राधे को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सी लाइन है, तो ये मेरे पास क्या हो गया d माइनस 120, राइट। तो d माइनस 120 हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब आपको देखो क्या करना है कि आप देखो ना कि श्याम और राधे के बीच में यहाँ पे भी रेशियो दिया हुआ है, श्याम और राधे के बीच में यहाँ पे भी रेशियो आपको पता चल जा रहा है। तो अगर तो ये दोनों दैट मस्ट बी सेम ना, इक्वल होने चाहिए। तो बस आपको वहाँ पे इक्वेट कर देना दैट d माइनस 24 अपॉन d माइनस 120 दैट शुड बी इक्वल्स टू d बाई d माइनस 100। अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो डी स्क्वायर तो कटेगा, एंड ये आपको मल्टीप्लाई होकर के सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है 2400 जो डी के साथ मल्टीप्लाइड नहीं होगा। एंड यहाँ आपको 120 और ये आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज 100, तो डिवाइड होकर के सॉरी 124, तो यहाँ पे आपके पास 120 डी मिला और यहाँ पे आपको 100 डी मिला। तो डिवाइड करने के बाद क्या मिल रहा है 20 डी ही हमारे पास सिर्फ बच रहा है ना, डी की वैल्यू। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 20 डी ही आ रहा है मेरे पास, और कुछ आ रहा है। दिस इज माइनस 120 एंड माइनस, अच्छा 120 हमारे पास आ जाएगा 4 में आ जाएगा ना, माइनस 120 डी। अरे एक सेकंड रुकना, दिस इज डी स्क्वायर माइनस 24 प्लस 2400 हमारे पास हो गया, दिस इज माइनस ऑफ 100 डी एंड यहाँ डी स्क्वायर माइनस ऑफ 100। हाँ तो 20 आ गया हमारे पास, कैंसिल आउट होने के बाद यही दिया हुआ है हमारे पास डी माइनस 24 डी स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट प्लस ऑफ 24 देन माइनस ऑफ 100 डी 120। अच्छा ये 120 एंड 124 हमारे पास हो जाएगा, तो दिस विल बी 4 124, तो ये 4 से डिवाइड हो गया हमारे पास और d की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज 600 एंड विच इज नथिंग बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। अरे ये बातें समझ में, एक बार देखिए यहाँ पे 2 डी हो जाएगा, एक 24 वाला डी वाला और एक 100 वाला डी वाला, तो 124 में से 120 माइनस हो जाएगा, 4 बच जाएगा आपके पास। अरे बात समझ में गई। अब इसमें देखो 2-3 आंसर्स तो सही हुए थे, बाकी सारे आंसर्स जो है वो गलत हो गए थे। यस सर, उसका कैसे गलती हो गया, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया था क्या जल्दी में मार्क करने में। आई होप तो ऑप्शंस मार्क करते समय देखिए, तो ये भी चीज़ का हम लोगों को ख्याल रखना होता है, ठीक है। अभी तो खैर पोल में आपके पास ये ऑप्शंस नहीं होता है, एक बार आप मार्क कर दिए और आप ओह सेट मैंने गलत मार्क कर दिया, तो वो वाला फिर आप करेक्ट नहीं कर सकते। बट एग्जामिनेशन में ये रहता है, तो हमेशा मार्क करने के बाद जब भी आप 7 नेक्स्ट पे जाते हैं तो उससे पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा आपने मॉक में कि आपने वही वाला मार्क किया है ना जो आपका आंसर आया था, कहीं गलती से आपने जो है वो दूसरा वाला तो नहीं मार्क कर दिया, नहीं तो फिर 7 नेक्स्ट किया ना तो आपका पूरा मेहनत उस पर बर्बाद हो गया। जो पॉजिटिव वाला था वो तो खैर नहीं आएगा 100%, लेकिन आपका जो 1 नंबर था ना वो माइनस में चला गया, तो एक्चुअली आपको 4 नंबर का लॉस हो जाता है इस चक्कर में, और टाइम जो गया सो तो गया ही गया। तो चलो मुझे लग रहा था कि अनुष्का के साथ यही हुआ होगा। ठीक है आगे बढ़े ना गाइस, कोई दिक्कत इसमें नहीं है किसी को। तो फटाफट एक बार बता देना मुझे कि यस एग्जैक्टली किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। एट द एंड हम देखेंगे कि किसका ज़्यादा जो है वो
स्कोर सही आता है, किसका कम आता है। चलो, so let's try this particular questions and here is the answer guys. इस बार 10 सेकंड के अंदर कोई मत आंसर्स मत कर देना प्लीज। थोड़ा सा क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस दे दो, थोड़ा सा, क्वेश्चंस भी पूरा मान जाएगा। अरे यार मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, देखते के साथ मेरा आंसर कर दिया। हाँ चलो बढ़िया, थोड़ा सा टाइम लिया। अब किसी का सही आंसर आएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पक्का पता है वो बना के ही आंसर्स किया होगा, ऐसे उसके आंसर्स नहीं आ सकते। रिचू, अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। एक यहाँ पे रिशु है और एक रिचू है, नाम बिल्कुल मैच करता हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस है बस सिर्फ। चलिए देखते हैं क्या आंसर्स आता है। वाह, 3 लोगों के आंसर्स आ गए हैं एंड वो भी करेक्ट। पीहू, वाओ, एंड दैट्स इट गाइस। क्या क्या आया है, लेट्स डू सी। अच्छा, जो बंदे टॉप पे है वो टॉप पे ही रह रहे हैं, जो सेकंड पे वो सेकंड पे ही रह रहे हैं, जो थर्ड पे वो थर्ड पे ही रह रहे हैं। ये इन तीनों की पोजीशंस इंटरचेंज भी नहीं हो रही है और ना ही इनके ऊपर कोई आ रहा है। ये तीनों अपने पोजीशंस को मतलब होल्ड करके रखे हुए हैं। बढ़िया। क्या क्या आंसर्स बाकी लोगों का आ रहा है गाइस, एक बार बताओ तो यहाँ पे जरा देखें। एंड पीहू एंड रिचू, देखिए इस क्वेश्चंस को ट्राई करके कि क्या बन पा रहा है क्या। वैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चंस कायदे से बताना कि कितना लगना चाहिए, और इसका सेट 10.5। अच्छा, नहीं नहीं, मैं टाइमिंग पूछ रहा था, कायदे से बताना टाइमिंग कितना लगना चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है यहाँ पे, अरे यार, that an amount of rupees 450 was gained by a merchant when he sold a cycle at a profit of 20%। ठीक है, अगर 20% प्रॉफिट पे वो बनाता है तो हमारे पास मतलब 450 रुपीज उसको क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है इफ ही सोल्ड 6 सच साइकिल, मतलब उसी टाइप के साइकिल है, 6 साइकिल्स सेल किया एंड टोटल उसको अर्न हुआ है दैट इज 1500, 15 to 25 सेकंड्स। बढ़िया। तो हमारे पास 1500 टोटल इसको अर्न हुआ है। बोल रहा फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली मेड बाय द मर्चेंट ऑन सेलिंग ऑल द 6 साइकिल। तो इन सिंपल वर्ड में अगर हम एक चीज समझेगा इसके, 450 रुपए का अगर होता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है, तो अगर 1500 रुपए हुए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा उसको। सिंपल सा ये चीजें कर सकते हैं। तो 20/450, एक सेकंड, 50 का जीरो ऊपर चला गया, तो ये मेरा क्या हो गया कि 20/450 इंटू 1500, ये सारी चीजें कर दी हम। नाउ अब इससे पता चल गया आपको क्या होगा कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा, बट हमको क्या करना है कि टोटल 6 साइकिल्स है तो वी नीड टू डिवाइड इट बाय 6 एज वेल। 6 से इसको हम लोग को डिवाइड कर देना और देखना कितना आ रहा है। तो ये तो आप 250, 25 टाइम्स में ये कट गया, 250 आपके पास आ गया, 0 0 कट गया, 5 दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स एंड 5 से 4, तो 5 से ये 5 टाइम्स में हमारे पास कर गया। तो 100 जैसे ही आपको दिख गया कि अच्छा ये 100/9 आ गया, इसका मतलब क्या है, द आंसर इज 11.1, राइट। So the answer will not be 10.5 here, the answer will be 11.11%। 6 साइकिल से 6 में हम लोगों को यहाँ पे डिवाइड कर देना है एंड ये 6 कट गया, गरिमा, बढ़िया। देखो कैलकुलेशंस कहीं पे मिस्टेक नहीं कर दिया ना मैंने।
20% हम सिंपल यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि अगर 450 रुपीज़ का फायदा होता है, बेनिफिट होता है एक साइकिल पे, तो 20% प्रॉफिट होता है। तो अगर मैं एक ही साइकिल पे 1500 का अगर बेनिफिट मेरे को हो जाता तो कितना होता? मुझे टोटल 6 साइकिल्स पे देखना होगा ना, क्योंकि 6 साइकिल्स हमने सेल किया है, तो ईच साइकिल पे कितना पड़ेगा, तो टोटल प्रॉफिट को हमने 6 में डिवाइड कर दिया एक बार, एंड हमारे पास यहाँ पे आंसर्स क्या आ जाएगा, दिस इज 11.18%, 100/9। तो एक बार फटाफट बताइएगा यस दिस इज क्लियर, तो हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पर पढ़ेंगे। कहीं पे कुछ चीज़ें लिखने में अगर गलती हुई होगी तो वो भी बताइएगा कि कहाँ आपसे लिखने में कहाँ पे क्या चीज़ें गलती हुई है। चलिए आगे बढ़े। लेट्स ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस गाइस, एंड ले लो यहाँ पे आंसर्स बताइए कि क्या आपका आंसर्स आ रहा है, क्योंकि ऑप्शंस है नहीं यहाँ पे। अच्छा, जो लोग बाद में सेशन को ज्वाइन किए हैं, स्टिल यहाँ पे सेशन में हैं, वो लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, तो उनसे मैं बोलना चाहूँगा गाइस कि सेशन जो है वो हम लोग 1 PM पे स्टार्ट कर रहे थे, और अभी जो कमिंग सेशन होगा एक मेरा 9 PM पे यूट्यूब में, एंड 6 PM पे यहीं पे होगा ज्योमेट्री। तो इन केस अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, 6 PM पे ज्योमेट्री का सेशन होगा। ज्योमेट्री वहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस दोनों चीज़ें कर रहे हैं, तो डू ज्वाइन मी देयर गाइस एट 6 PM फॉर द ज्योमेट्री क्लासेस, and if you have any problem you can reach out to me at the rate abhijit_live। देखिए यहाँ पे क्या आंसर्स आ रहा है, ऑप्शंस मार्क मत करना, कुछ है ही नहीं ऑप्शंस में, क्या मार्क करोगे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। जो भी आंसर्स आ रहा होगा चैट बॉक्स में बताइएगा कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। देखिए थोड़ा सा 5-10 सेकंड का और टाइम दे देता हूँ यहाँ पे, शो दैट। मुझे पता है कि थोड़ा सा यहाँ पे आड़ा टेढ़ा कैलकुलेशन है, तो आप लोग को टाइम लग रहा होगा, बट आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखेंगे जैसे ही आपका आ जाएगा। 16.36 मिनट आफ्टर 3 सदाब से। ठीक है, जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर्स रहता है, ऑप्शंस रहता है, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम टाइप करके नहीं कर सकते, तो ऑप्शंस तो होना मस्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस में। मैंने ऑप्शंस क्यों नहीं ले रखे, ऑल ऑफ सडन एट लास्ट ये वाला क्वेश्चंस लिया, तो इसलिए ऑप्शंस नहीं रखा इसका। क्वेश्चंस में हमारे पास क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टाइम व्हेन आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड बिटवीन 3 एंड 4 PM, राइट। तो 3 PM एंड 4 PM के बीच में वो कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मेरे पास जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, दैट विल बी 0 डिग्री, राइट। हम कैसे निकालते हैं, तो दिस इज ये मेरा फॉर्मूला होता है, दिस इज 30 टाइम्स ऑफ h माइनस 11/2 टाइम्स ऑफ m, दैट इज इक्वल्स टू थीटा, एंड थीटा की वैल्यू 0 है, तो ये दोनों बराबर है। आवर मेरे को दिया हुआ है कि आवर इज 30 मिनट, मेरे को कैलकुलेट करके निकालना है, तो वही हम मिनट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एंड मिनट हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 11। इसको डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास 17 टाइम्स में 3/11 आ जाएगा, राइट। 17 नहीं 16 टाइम्स में ये हमारे पास आ जाएगा, किधर गया 70 से, एंड दिस इज
176 आ जाएगा एंड दिस इज 4/11। तो मतलब पास्ट आपको 316 4/11 मिनट जो है यही आ रहा होगा इतना पीएम। क्या यही सब लोगों का आंसर आ रहा था? एक बार फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बताना कि यस एग्जैक्टली यही वाला आ रहा था। जैसे एक आंसर तो मुझे दिख रहा है। 316 4/11 यही आंसर आ रहा था गाइस आप लोगों का भी। पीहू, हाँ ऐसे ही कर रही थी मैं, तो आंसर आ रहा था पीहू आपका? की आ रहा था ना आंसर्स? ओके, एनीवन एल्स? देखिए कि वहाँ तक पहुँची नहीं थी। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा सा चलो जल्दी मैंने बता दिया ना, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि कोई है सॉल्व कर रहे हैं, अगर आंसर आ रहा तो बताइए। ठीक है, कभी अगर ऐसे में जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो गाइस तो प्लीज़ स्टॉप मी कि हाँ नहीं अभी आई एम ट्राइंग। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और 5-10 सेकंड 20 सेकंड आधा मिनट जो भी होगा वो वेट कर लूँगा। तो क्लियर है? कोई और किसी को कोई डाउट या फिर यही आंसर्स आप लोगों का भी आ रहा था? बिकॉज ये आंसर जितने लोगों का आ रहा होगा बिल्कुल सही है गाइस, करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू कि 6 पीएम पे फिर मैं आपको मिलूंगा यहीं पे ऐप पे ही फॉर ज्योमेट्री क्लासेस, एंड 9 पीएम पे मिलूंगा ऑन यूट्यूब अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए चैनल। ठीक है, एंड वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अरिथमेटिक कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ मैथ्स यू कैन से। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ज्वाइन करें। शी यू एट 6 पीएम गाइस, टेक केयर, बाय बाय।